बात करने वाले हैं हम लोग सिंधु घाटी। भाई लुसेंट वाला एकदम किताब खोले फिर से। अब बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ई रहा सिंधु घाटी, यहां पे बनल है कोची तालाब, स्विमिंग पूल। तो पहले इस फिगर को बाद में देखेंगे। तो वहां पे सामान्य जानकारी की बात करें तो कहता है सब 2400 से लेकर 1700 बीसी के मध्य इसका विकास हुआ। और एक चीज और आपको पता है कि सिंधु सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता भी माना जाता है। तो ये क्या है? नगरीय है। और आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है इसका लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, नगरीय है। और ये इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन, यानी पहली बार टीन और तांबा को मिलाकर कुछ बनाया गया था, कांसा, इसीलिए इसे वो बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। फिर कहता है कि भैया निवासी कहां के थे, कैसन थे? तो निवासी थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट अगला बात करें, नामकरण की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने ही पहली बार खोज की थी 1921 में। कौन से नदी किनारे? कौन से नगर? हड़प्पा। और यही कारण है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता। ओकरा बाद राखल जी बोले हम काहे पीछे रहेंगे, हम खोजेंगे। तो राखल दास बनर्जी भी खोज दिए, और खोज तो दिए कौन से नगर का? मोहनजोदड़ो, सबसे बड़का शहर। और कब खोजे? कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया? तो यहां पे देखते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु को, यानी सिंधु सभ्यता को मेलुहा शब्द कहा गया था, मोस्ट BBI। और एक चीज और देखिए, जॉन मार्शल, ये भी बहुत फेमस थे और उसी समय थे। अब विस्तार की बात करते हैं, जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है लुसेंट के हिसाब से। तो यहां एक तरफ हो गया उत्तर, एने हो गया दक्षिण, और इधर हो गया पश्चिम, और इधर हो गया पूर्व। तो यहां उत्तर में कौन सा शहर मिला आपको? तो मांडा। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर। कौन से नदी पर? चिनाब नदी। नेक्स्ट अगर एने देखे पश्चिम में, कौन सा शहर? कौन सा शहर? ये है कहां पे? बलूचिस्तान। कौन सी नदी? दासक नदी। दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद। कौन सा नगर? अहमदनगर, महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन सी नदी? गोदावरी। और एक आता है यहां पर आलमगीरपुर, और ये किस राज्य में? नहीं, मेरठ शहर है, राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा नदी? हिंडन नदी। एक और यहां पे डाउट है कि ये नदी देता है लेकिन इसकी एक सहायक नदी है, वो देता है अधिकतर किताब में। हाँ, तो इसलिए, लेकिन लुसेंट के हिसाब से है ये। फिर यहां देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसको बढ़िया से दूसरे फिगर पे देखते हैं, बढ़िया से दूसरे फिगर पे देखेंगे हम लोग। तो यहां पे कहता है एक नगरीय सभ्यता, जैसे 6 बड़े नगर, तो सबसे बड़ा नगर, दूसरे बाद हड़प्पा, एक गढ़वाली वाला कुछ ऐसे है, हाँ, धौलावीरा, और एक हो गया राखीगढ़, और ये हो गया। तो ये दोनों तो कहां है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट लिपि। लिपि है भाव चित्रात्मक, यानी भाव के साथ चित्र बनाते थे लोग, और लिखते कैसे थे? दाया से बाया। पढ़ा लिखा नहीं पढ़ सके हैं। देखिए ये सब, देखिए फिगर बनेले सब, ये आपका लुसेंट में जैसे दिया हुआ है ना, हड़प्पा वाला, ऐसे। इसको ऐसे ना देखकर हम लोग देखेंगे ऐसे, ऐसे हो गया। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं यहां पे यहां पर दूसरा पेन लेते हैं, ब्लैक वाला, ऐसे टुई टुई, हाँ, टुई टुई, ये भारत वाला है। आवाज नहीं जी, हो गया। और यहां पे आपका है कोची पाकिस्तान।
यहाँ पहले बात करते हैं हड़प्पा का। यहाँ नदी कौन सा दिख रहा है? रावी। किसने खोज किया था? और ये जगह देखते हैं मोंटगोमरी, पाकिस्तान। तो यही सबसे ज्यादा पूछता है कौन सा पाकिस्तान में है या क्या मिला, या उसके बारे में मिला तो हमको आगे बात करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो, कौन सी नदी दिख रहा है? सिंधु नदी। खोजकर्ता राखलदास। और एक जिला पूछता है लड़काना जिला, कहने पाकिस्तान में। उसके बाद थोड़ा भारत की बात करते हैं। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव, अहमदाबाद। और नदी है भोगवा। एक बात याद रखिएगा, 2 बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता में, एक था लोथल, ये भी बंदरगाह था, एक यहाँ पे भी आपको बंदरगाह मिलेगा। ठीक, तो अब बात करते हैं, ये गुजरात हो गया ना जी। ये कालीबंगा को खोज करने वाले थे बीबी लाल या अन्य आदमी। नदी का नाम क्या है? घग्घर नदी। राज्य कौन सा? राजस्थान। आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश, हिंडन। ये तो देखबे किया था हम लोग अभी। यहां देखिए बनवाली, रविंद्र सिंह थे हरियाणा में, और रंगोई नदी। फिर अगला आते हैं, यहां पे देखिए रोपड़, ये भी पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था, सतलज नदी किनारे है। और कितना बचा भी? चौहुदड़ो सिंधु नदी किनारे है। और खोज करने वाला कौन था? गोपाल मजुमदार। सिंध पाकिस्तान, नदी कौन सा? हाँ, एक यहां पे और है, ये वाला रंगपुर, रंगनाथ दत्त है, राव है, काठियावाड़ा है, गुजरात है। और नदी का नाम है भादर। फिर से सिंधु नदी पे कौन कौन से? रावी नदी और सिंधु नदी पे कौन कौन सा शहर? मोहनजोदड़ो और चौहुदड़ो। फिर से आएगा आपका रोपड़, किस नदी किनारे? सतलज। और लोथल किस नदी किनारे? भोगवा। ये भूल गए हम। मांडा किस नदी किनारे? चनाब। तो चलिए, नदी और खोजकर्ता पूछता है। अब देखते हैं इसकी विशेषता। एक होती है नगरीय विशेषता, जैसे कि ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर। ग्रिड मतलब सबको एक दूसरे पे क्या काट रहा है? समकोण काटता है, रोडे। उसके बाद कहता है जल निकासी की व्यवस्था बहुत उत्तम क्लास का था। नेक्स्ट कहता है कि पक्की ईंटों का और साथ में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। खासकर आपको कहां दिखेगा? कालीबंगा में। नेक्स्ट कहता है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलती थी। किधर खुलती थी? अंदर की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर में ऐसा नहीं है, यानी मुख्य दरवाजे की ओर खुलती थी। फिर उसके बाद कहता है शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत किया गया था। कहने का मतलब है, आप जाइएगा तो शहर थोड़ा नीचे दिखेगा और बड़ा वाला एक दुर्ग बना रहता था, किला। इसका मतलब सिद्ध होता है कि ये लोग गरीब लोग होंगे और यहाँ पे कोनो ना मुखिया बैठता होगा। ठीक, तो जैसे उच्च भाग को क्या कहा गया? किला बंद। यहाँ पे किला बंद रहते थे लोग। और यहाँ देखिए अपवाद में एक कालीबंगा है, जिसमें दोनों भागों में किले बंद बने हुए थे। ये अपवाद में था। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानगार, यानी मतलब कहने का मतलब स्विमिंग पूल, एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्नान कुंड है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 11.88 और चौड़ाई कितनी है? 7.1। ठीक, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता में कृषि और पशुपालन की बात। यानी कहते हैं कि जुते हुए खेत मिले कहां पर? कालीबंगा। ये मोस्ट वीवीआई हो गया। नेक्स्ट प्रमुख फसल गेहूं और जौ। लोथल से और रंगपुर से साक्ष्य मिलता है किस चीज का? चावल का। अन्नागार, यहां देखिए अन्नागार मतलब अन्न का भंडार। यह अधिवेश उत्पादन, विकसित कृषि और मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। किताब में देख लीजिए, अब है। ठीक है, जो किताब में है वही बता रहे हैं, लुसेंट की किताबों में।
ठीक। नेक्स्ट अगला, अब कहता है पशुपालन। आवाज नहीं जी, पशुपालन आवाज नहीं। अब यहां देखिए, पशुपालन एक बैल और भैंसा पालते थे लोग। घोड़े का प्रमाण भी मिला है। कहां से मिला है? सुत्तकोटदा से और कालीबंगा से और लोथल से भी। फिर भी लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता घोड़े को नहीं जानते थे। ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी जबकि साक्ष्य मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि ई लोग वाले लोग कैसन धार्मिक थे या नहीं थे। देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये धार्मिक थे या नहीं थे? तो पहली बात, स्पष्ट जानकारी का अभाव है। काहे कि वहां मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मात्र देवी और उर्वरा देवी की पूजा होती थी, यह साक्ष्य मिला है। वृक्ष की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, और एक कुब्बल वाला सार की पूजा होती थी। हो गया। साथ में यहां देखिए, ये जो दाढ़ी दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और ये देखिए दाढ़ी वाला पुजारी, ये साहब है, पुजारी साहब है। हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगला, पशुपति नाथ की मोहर, है ना, मिलता कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए ये वाला खासकर मोस्ट वीवीआई याद रख लीजिएगा। जो मोहनजोदड़ो सिक्के मिले हैं उसके चारों ओर एक तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंस बोलने में ठीक लगता है, भैंस बोलने में ठीक लगता है। आगे बात करते हैं, कालीबंगा से मिलता है अग्निकुंड, उतना नहीं पूछता है। एक चीज और पूछता है, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिलता है, और इससे क्या होती थी? सूर्य की उपासना। अब बात करते हैं, ये जो लोग हैं इनको जो मरने के बाद कहां दफनाया जाता था? तो 3 तरह से दफनाने का प्रक्रिया था। पहला था जानवरों करें, हाँ, शव को जला देना, जो हिंदू धर्म में दिखता है आपका। एक है शव को दफना देना, जो मुस्लिम धर्म में दिखता है। एक है आंशिक दफनाने वाला कहानी, जैसे कि पहले बाहर छोड़ दीजिए, फिर कुछ दिन के छोड़ने के बाद फिर उसके बाद दफनाइए। छोड़ने के लिए मतलब है कि पहले कुछ जो बचल है वो उड़ जाए, नोच के खा ले लोग, फिर उसके बाद दफनाया था लोग। क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं यातायात। तो उस समय मर्सिडीज था, बाइक था, है ना जी। देखिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। तो मेरी माता जी बताती थी कि नानी डेयरी ऑन सोन से, तो सोचने वाली बात, डेयरी ऑन सोन लगभग 95 किलोमीटर है यहाँ से, बक्सर से। और ये आपका चरित्र वन वाला जो गंगा नदी का रामरेखा घाट है ना, बड़ी फेमस है, और यही कारण है कि 165 दिन लोग आते हैं। तो बताइए बैलगाड़ी से लोग आते थे, लोग कितना दिन में पहुंचता होगा लोग। उस समय गनवो निकल गया होगा, इसलिए मन कट जाता होगा, कौन दिशा में लेके चल रहे बटोहिया, है ना। नहीं, यही गाना था। अब बात करते हैं समाज का। पहला समाज पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ठीक, उस समय थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का भी चित्र मिला था, कांस्य मूर्ति यानी नर्तकी भी थी। बताइए सब इतना समय, फिगर देख लीजिए, देखिए पोज देख लीजिए, कितना बेहतरीन पोज। और आजकल देखो मॉडल ऐसे ही आजकल देते हैं लोग, ऐसे देख लीजिए। बस यही दिक्कत है कि इनका हाथ जस्ट पीछे है और आज के हाथ में ऐसा रहता है, नहीं रहता है जी। बढ़िया तरह से मॉडलिंग करता सब। हमको ही नहीं समझ में आता कि ड्रेस ऐसे दिखाता सब काहे है, जैसे कि ऐसे मान लीजिए सिंपल कोई पहने तो ऐसे नहीं चलेगा, सिंपल से आदमी, लेकिन मॉडलिंग में जो दिखाते थे ऐसे, ये कौन मतलब है? और ऊपर से पूरा एकदम ऐसे ऐसे लहराते हुए, ऐसा कोई चलता है जी? मान लीजिए वो 10,000 का वो कपड़ा खरीद भी लिया, तो वैसे तो चलेगा नहीं। और अभी हाल ही में हम देखे थे कि अक्षय कुमार जी रैंप पे जब चले तो उसमें पूरा दहिया में आग लगे थे, पूरा आग लगा था, तो पूरा ऐसे आ रहा, ऐसे ये
तो मतलब क्या प्रचार है कि दहिया में आग लगा कर चलने का, कि कपड़ा आग नहीं पकड़ता है, या आपको आग नहीं लगेगा? हमको ही नहीं समझ में आया, ये कौन मॉडलिंग है? अच्छा, मतलब वो कपड़ा ऐसा नहीं कि आग लगाने चलेगा ऐसे ठंडा में भी? ऐसे भी हम कल वीडियो बनेले थे, आग लगाने का जरूरत नहीं है, बीबी से बतिया लीजिए, 5-6 मिनट में आग लगना शुरू हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, जीवन शैली सिंधु सभ्यता की कैसी थी? एक था देखिए, लोथल में मनके बनाने के कारखाने। मनके मतलब मटका, लगभग है मोती। चलिए, मोती। अब देखिए, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट, पासा शिकार के मनोरंजन। देखिए, उस समय शकुनी मामा लोग बहुत ज्यादा थे। हाँ, लड़ावावे का काम। इसका मतलब देखिए, यही सब सीख लिए हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो एने ओने घूम कर एक दूसरे से लड़वाते रहते हैं। मतलब मोहल्ला में देखिए, अगर जो बेरोजगार होगा, खासकर मतलब जो खेती करके बैठ गए हैं, तो शाम को बैठ कर खाली लड़वावे काम करते हैं। फलनवा तारे बारे में कहत रहन, क्या कहत रहन, बस यही सोच के लड़ाई हो जाएगा। एक चीज है, मिठास के लिए शहद का उपयोग। तो आश्चर्य की बात है, मधुमक्खी का सब चख लिए थे लोग। तलवार का साक्ष्य वहां पे नहीं मिलता है। मोस्ट वीवीआई, समझ में आया? तलवार का साक्ष्य नहीं मिलता है, बहुत बार पूछा है। इसका मतलब सिंधु सभ्यता के लोग लोहा को जानते थे? नहीं। नेक्स्ट, अगला, अभी लोग विदेशों से व्यापार करते थे, कुछ वस्तु मंगाते थे, जैसे कि तांबा मंगाते थे खेतरी से, और खेतरी ओमान मन दिले है, लेकिन बस खाली आप याद रखिए कोची खेतरी राजस्थान में, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से, टीन जो है अफगानिस्तान से, और लाजवर्द जो है वो है मेसोपोटामिया, हो गया। और सीसा जो है वो कहां से? ईरान से। इसको पहले खत्म करेंगे आज, है ना, सिंधु सभ्यता को। तो यहां देखिए, शेषो सभ्यता, विनाश का संभव क्या था? सबसे ज्यादा कहता है कि विनाश का संभव यह था कि सिंधु सभ्यता बाढ़ में डूब गया। एक और आता है पिगट। पिगट साहब ने कहा कि दोनों जुड़वा भाई हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी है, यानी भाई कह सकते हैं। उसके बाद कहता है, आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से मिले? गुजरात से। उसके बाद एक आता है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, मोस्ट फेमस। सबसे बड़ी साइट राखीगढ़, मोस्ट फेमस। और दूसरा कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो, लेकिन ये यहां पे नहीं है। अगला बात, स्थान और साक्ष्य। तो मोहनजोदड़ो को मित्रकों का टीला भी कहा जाता है, सबसे बड़ा अन्नागार, स्नानगार, पशुपति की मोहर, नर्तकी की मूर्ति, ये वाला आता है एग्जाम में। ठीक। और हड़प्पा से क्या मिला? एक सिंह पशु वाला मोहर। मात्र देवी, ये भी नहीं आता है। कालीबंगा से आता है जुते हुए खेत, बहुत ज्यादा आता है। चूड़ी के कारखाने, बहुत ज्यादा आता है। और साथ में कभी कभी पूछ देता है ये 2 लोगों को दफनाने वाला। एक और भी आता है, सुतकोटा से मतलब घोड़े के अवशेष, मोस्ट फेमस। लोथल को बोलते हैं सिंधु घाटी का मैनचेस्टर। यहां पे धान का आता है, अग्निकुंड नहीं आता है, मनके बनाने कारखाने ये हमेशा एग्जाम में आता है। चलिए, धोलावीरा से बांध और जलाशय का स्टेडियम, ओ गुजरात है, वही से